नमस्कार। मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आप सबों का पुनः स्वागत है और आइए जानते हैं इस नए कार्यक्रम में नया क्या है। आज चर्चा का विषय आने वाला नया महीना रहने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मार्च 2022 की। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि हम सभी 12 राशि वाले जातकों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। बिना किसी विलंब के हम अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं, लेकिन मैं कार्यक्रम को शुरू करूं इसके पहले मैं आप सबों से निवेदन करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। आइए अब बात करती हूँ कन्या राशि वाले जातकों के लिए आने वाला मार्च का महीना, मार्च 2022 का महीना कैसा रहने वाला है। तो देखिए, एक बार मुझे फिर से बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए ये मार्च का महीना बहुत सारे शुभ संदेश और शुभ संयोग को लेकर आ रहा है। तो पिछले दिनों आपने कुछ डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया है, जीवन संघर्षपूर्ण रहा है, लेकिन ये अब और नहीं। सबसे पहले मैं आपके करियर की बात करूं तो देखिए, इस महीने आप कन्या राशि वाले लोगों के लिए, हालांकि करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक सामान्य सा महीना दिख रहा है। प्रॉब्लम थोड़ी सी दिख रही है क्योंकि आपके दशमेश और लग्नेश एक ही हैं, बुध, और वो अभी षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, करियर में मैं थोड़ी सी उठापटक देख रही हूँ। ऑफिस कार्य क्षेत्र में आप मतभेद से जूझते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर आपको थोड़ी सी मैं केयरफुल रहने की सलाह दूंगी। आप अपने सहकर्मियों से बहुत सावधान रहिए। आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पूरी तन्मयता के साथ अपने ऑफिस के सभी कार्य को पूरा कीजिए। थोड़ी भी अनमनस्कता, नेग्लिजेंस आपको आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो वरिष्ठ हैं, उनके कोप भाजन का पात्र बना सकती हैं। और यहाँ पर देखिए, आप जुपिटर जो हैं, बृहस्पति, आपके दशम भाव को देख रहे हैं। गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि उतनी अमृत बरसाती हुई नहीं दिख रही है मुझे। तो यहाँ पर हालांकि गुरु बृहस्पति सिनेरियो को अगली नहीं होने देते, तो कुछ भी है, जब उनकी एक दृष्टि पड़ रही है तो कार्य क्षेत्र में आपको बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सरकारी ऑफिस में आप काम करते हैं, या आपका कोई भी कार्य, आप कोई भी काम करें जो सरकार से, तो वहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही अच्छे समय की शुरुआत देख रही हूँ। वहाँ पे आप प्रमोशन के हकदार बनते हुए दिख रहे हैं, पदोन्नति होती हुई दिख रही है। और यहाँ पर देखिए, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको विदेश से कुछ मोटी रकम मिलती हुई दिख रही है। यहाँ आप अपने अगर विदेशी धरती से जुड़ा हुआ आपका व्यापार है तो वहाँ पर आप बहुत तरक्की करते हुए दिख रहे हैं और आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की भी सोच रहे हैं। आपको अचानक से सफलता मिलती हुई दिख रही है। और सन के देखिए 7th हाउस में आते ही, जब महीने के उत्तरार्ध में, सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में, जब सन आपके 7th हाउस में आ जाएंगे तो आपको कुछ बड़ी सफलता, कुछ अचानक से सफलता ज़रूर मिलती हुई दिख रही है। अगर आप व्यापारी हैं तो मैं एक मोटी रकम को आपके मुनाफे के तौर पे आपको कमाते हुए देख रही हूँ। और अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूं तो देखिए, हेल्थ इस महीने मॉडरेट रहने वाला है आपका। कुछ देखिए, सूर्य भी आ जाएंगे और सूर्य, बुध, बृहस्पति आपके षष्ठम भाव में आ जाएंगे। आपके लग्नेश जब षष्ठम या द्वादश भाव में आते हैं तो हेल्थ की थोड़ी सी इश्यूज होती है, लेकिन ये भी है कि सूर्य और बृहस्पति के साथ लग्नेश हैं, उन्हें पूरी मजबूती मिल रही है, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स आपके मुझे वैनिश होते हुए दिख रहे हैं। स्वास्थ्य आपका मजबूती की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर आप किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे थे तो वो भी इस दौरान उस बीमारी से आप निजात पाते हुए दिख रहे हैं। और छोटी मोटी अगर कोई आप बीमारी से जूझ रहे थे तो वहाँ भी आपको फ़ायदा हो सकता है। मौसमी बीमारियों से आप थोड़ी सी अपने को बचा के रखिएगा और आप कुछ स्पेशल अटेंशन अपने खान पान के आदतों पे ज़रूर दीजिएगा। ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, खास करके उत्तरार्ध आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है।
और आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग की तबीयत खराब थी तो वहाँ भी मैं स्वास्थ्य लाभ करते हुए देख रही हूँ। ऐसे परिवार के सदस्य जो सीनियर सिटीजन हैं उनके भी हेल्थ में मैं बहुत एक बेहतरी की तरफ उन्हें बढ़ते हुए देख रही हूँ। आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी ट्रबलसम स्थिति बनी हुई है। वर्गो नेटिव्स के लिए, कन्या राशि वाले जातकों के लिए देखिए वीनस और मार्स, शुक्र और मंगल युति बनाकर शनि के साथ आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। तो पंचम भाव के नैसर्गिक कारक शुक्र मंगल और शनि के जैसे पाप ग्रहों के चपेट में आ गए हैं। तो मैं देख रही हूँ प्रेमी युगल में थोड़ी सी अनबन की स्थिति बन सकती है, थोड़ी सी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन पनप सकती है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके थोड़ी सी आपसी समझ में कमी है। आप लोग में कुछ ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो सकते हैं। और सारे घटनाक्रम को आप ये समझ के चलिएगा कि ग्रहों की स्थिति ऐसी है, ग्रहों ने एक ऐसी एनर्जी फील्ड बना ली है कि उसमें हम पपेट्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। लेकिन हम इतने भी हेल्पलेस नहीं होते। अगर आप अपने लव लाइफ को बचाना चाहते हैं तो आप अपनी प्रज्ञा बुद्धि से ज़रूर काम लीजिएगा। प्लानिटरी एनर्जी को अपने ऊपर ओवर पावर नहीं होने दीजिएगा। महीने का उत्तरार्ध जो है, महीने के उत्तरार्ध में सूर्य आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे तो यहाँ से आपके वैवाहिक जीवन में मैं बहुत इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ। आप अगर प्रेम जीवन में हैं तो मैं वहाँ भी बहुत पॉजिटिव चेंज देख रही हूँ। अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में अभी तुरंत आए हैं तो ये बॉन्डिंग में बहुत ज़्यादा मजबूत होते हुए देख रही हूँ। कुछ कन्या राशि के जातक अपने प्रेम जीवन को विवाह बंधन में बांधने के लिए आतुर दिख रहे हैं। समय उनके लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत फेवरेबल है। और हालांकि वैवाहिक जीवन में मैं देख रही हूँ कि जो पति पत्नी हैं वो महीने के शुरुआत में थोड़ी सी खटपट की स्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे महीना बीतता जाएगा सब कुछ सामान्य होता जाएगा। ये आप थोड़ा सा महीने के पूर्वार्ध में आप ध्यान रखिएगा। पति पत्नी मैरिड कपल्स के लिए मैं बोल रही हूँ कि कोई छोटी मोटी बात भी झगड़े के रूप में विकराल रूप धारण करके एक बिग फाइट के रूप में ना बनने पाए। आप इस तरह से स्थिति को बिगड़ने से पहले ही काबू में कर लीजिएगा। और वहाँ पे फिर देखिए सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपके फैमिली और पारिवारिक जीवन की भी बात अगर चर्चा कर लूँ तो देखिए आपके लग्नेश जो हैं वो बुध हैं और वो ऐसी स्थिति बनाए हुए हैं कि आपकी पारिवारिक जीवन में वो खुशियों की बहार ला रहे हैं। बहुत सौहार्द का समय रहेगा। और यहाँ पर देखिए मंगल और शनि आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं वीनस के साथ, शुक्र के साथ। तो यहाँ पर देखिए ये है कि जुपिटर गुरु बृहस्पति आपके फोर्थ हाउस के लॉर्ड हैं। आपके पारिवारिक सुखों के भाव के लॉर्ड हैं, वो स्वामी हैं। और यहाँ पर वो सूर्य और बुध के साथ षष्ठम भाव में मौजूद रहेंगे। तो ये जो प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन है वो आपके फैमिली लाइफ में बहुत यूनिटी, बहुत सामंजस्य, सौहार्द की स्थिति को दर्शा रहे हैं। और यहाँ आप कुछ एक मांगलिक कार्य को करते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारे ऑस्पिशियस टास्क को आप करते हुए दिख रहे हैं और ऐसे लंबित कार्य जो बहुत लंबे समय से रुके अटके पड़े हुए थे वो सब गति पकड़ते हुए दिख रहे हैं। आपके घर में किसी भी तरह का मैं तनाव का माहौल नहीं देख रही हूँ, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं देख रही हूँ। हारमनी मैं सभी पारिवारिक मेंबर्स के बीच में देख रही हूँ। विश्वास बढ़ता हुआ देख रही हूँ। एक बहुत ही अच्छा आप सुख, ये देखिए चतुर्थ भाव आपके सुखों का भाव है और यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। और महीने के उत्तरार्ध में आपको अपने स्पाउस से भी बहुत सपोर्ट और बहुत प्यार मिलता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर मैं देख रही हूँ कि ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। और आपके छोटे भाई बहनों का भी प्रेम और स्नेह आप पर बना हुआ है। आपको उपाय के तौर पे मैं ज्योतिषीय सलाह दूंगी कि पूरे महीने को बेहतर बनाने के लिए आप गाय को हरा चारा ज़रूर दें। किसी काऊ शेड में आप चारे को भिजवा सकते हैं या आप अपने हाथ से गाय को खिलाइए। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। गौ माता की आप सेवा कीजिए। किसी भी गौशाला में आप सुबह जाकर थोड़ी देर आप गौ माता के चरण स्पर्श कर सकते हैं, उन्हें सहला सकते हैं, उनकी सेवा कीजिए, उन्हें खाना खिला सकते हैं।
इसके अलावा मैं माता सरस्वती की पूजा करने की आपको सलाह दूँगी। आप बुधवार के दिन माता सरस्वती की आरती ज़रूर करें और गणेश जी की पूजा आराधना ज़रूर करते रहें और उन्हें हरी दूर्वा, हरा घास ज़रूर चढ़ाएँ। इससे आपके लग्नेश मजबूत होते हैं और जब हमारे लग्नेश मजबूत होते हैं तो हम जीवन के तमाम तरह की समस्याओं से जूझने के लिए और उन पर विजय पाने के लिए सक्षम हो जाते हैं। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।